सभी भक्तों को जय माता की। आरती के बारे में दो बात सभी लोगों को बताना चाहता हूं, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता। बस आरती उतार ली और ये और वो। आरती से पहले और आरती के बाद में जो भी पंडितों द्वारा या जो यहाँ पर भक्तगण खड़े हुए हैं मंत्र बोले जाते हैं, उच्चारित किए जाते हैं, उन सभी मंत्रों के अंदर उन देवी देवताओं का ध्यान और आह्वान होता है जो लगभग सभी ध्यान करते हैं, आह्वान करते हैं या जिनके इष्ट और अभिष्ट होते हैं। इसलिए आरती से पहले और आरती के बाद में, आरती से पहले अग्नि देवता, वास्तु देवता और स्थान देवता आदि आदि मंत्रों का ध्यान किया जाता है और आरती के बाद में सभी देवताओं को नमस्कार करते हुए, ध्यान और आह्वान करते हुए, सबसे बाद में इष्ट देवता जो होते हैं शीतला माता गुड़गांव में, जिनके हम आप सब लोग आरती में शामिल हो रहे हैं, नित्य प्रति शामिल होते हैं, उनका विशेष रूप से ध्यान करते हुए मंत्र पुष्पांजलि के द्वारा माँ के चरणों में अर्पित करते हैं। और जो आरती में शामिल होते हैं, आरती करते और करवाते हैं, सबसे बड़ा सनातन धर्म अवलंबियों के लिए पूजा का विधान सब कुछ यही है। बहुत सारे लोग पूजा करते हैं, आरती करते हैं, लेकिन कुछ समझ में आता कम है। मैं आपको बता दूं कि आरती का पुण्य जो है सारी पूजा करने के बराबर आरती का पुण्य मिलता है। जिन लोगों को अच्छे ढंग से षोडशोपचार या पंचोपचार से पूजा करनी नहीं आती, करवानी नहीं आती है, वो केवल मात्र मन ही मंत्र अपने जो है अभिष्ट देवी देवताओं का ध्यान आह्वान करते हुए आरती उतारें। देवी देवताओं की किताब में लिखी हुई होती है, उनको उच्चारण करते रहे, आरती उतारें। कपूर और लौंग लगा करके आप जो है शुद्ध देसी घी से 5 7 3 9 विषम संख्या में जो बत्ती बना करके आप आरती उतारें और बाद में इस तरह से जैसे पंडित लोग पुष्पांजलि करवाते हैं, आप भी सभी देवी देवताओं का ध्यान करके पुष्पांजलि किया करें और बाद में नतमस्तक होकर के साष्टांग दंडवत किया करें। और हो सके तो आपके घर के अंदर भोग लगाने के फल है, मिष्टान है, कुछ तो आपके घर के अंदर होगा, और नहीं तो गंगा जल का भी लगा सकते हैं, फल का लगा सकते हैं, घर में रोटी आटे का किसी का भी जो है हलवा बना करके आप उसका भोग लगा सकते हैं। एक समय 2 समय अवश्य भोग लगाया करें सनातन धर्म अवलंबियों के लिए। देखिए भैया, सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों का सौभाग्य, हम लोगों का सौभाग्य है जो सनातन धर्म के अंदर रह करके, हिंदू धर्म के अंदर रह करके देवी देवताओं की पूजा और अर्चना करते हैं और नित्य प्रति दर्शन करते हैं। तो आइएगा हम सब मिलकर के माँ भगवती का, उन देवी देवताओं का ध्यान करते हैं। और मैं आज विशेष रूप से सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि भाई बहुत ही दुखद घटना देखने और सुनने को मिली 22 तारीख को पहलगांव के अंदर जो हुआ वो नहीं होना चाहिए। भैया डिस्टर्ब ना करें प्लीज, सभी से निवेदन है। पहलगांव के अंदर जो 22 तारीख को जो हुआ वो नहीं होना चाहिए। निर्दयी निहत्थे लोगों पर केवल हिंदुओं को निशाना बना करके उनको शूट आउट किया गया। मैं उन सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए श्री हरि के चरण में, भगवान के चरण में, मां के दरबार में निवेदन करता हूं कि माता रानी ऊपर परमपिता परमात्मा उनको शांति प्रदान करे। और यहीं तक नहीं, शांति ही नहीं, उनको अपने चरणों में स्थान दे और मोक्ष प्राप्त करवाई। ऐसे योद्धा, ऐसे वीर सपूत जो देश के अंदर देश के बाहर रह करके रक्षा करते हैं, अपने प्राणों का बलिदान देते हैं, देश के लिए अपने नामो निशान मिटा देते हैं, हम उन पर गर्व करते हैं, नतमस्तक होते हैं ऐसे सूरवीरों पर। और माँ के चरणों में पुनः भगवान के चरणों में विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ऐसे दुख की घड़ी में उनके परिवारों को सहन करने की, दुख सहन करने की शक्ति और सामर्थ्य दे और दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान देकर के मोक्ष प्राप्त करवाए। यही सबसे बड़ी हमारी अनुभूति और सहानुभूति है। और एक बार फिर निवेदन करूंगा, 29 और 30 तारीख को भगवान परशुराम जी की जन्म जयंती है और जगह जगह उनके नाम के प्रोग्राम और कार्य हो रहे हैं। समभाव से, समदृष्टि से भगवान सबके होते हैं। याद रखने, किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में उत्पन्न हुए साक्षात जो है प्रकाट्य रूप में जो भगवान देवी देवता प्रकट होते हैं वो एक के नहीं होते, वो सभी के लिए होते हैं। सभी का निवेदन है कि आप सबको बढ़ चढ़ कर मनाएं समभाव से। और अंत में सभी 1 मिनट का मौन व्रत रखेंगे उन दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धा और भाव से, उनकी मुक्ति और कल्याण के लिए, परिवार को दुख शांति समृद्धि करने के लिए। मैं सभी से निवेदन करूंगा चुप रह करके और बाद में 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, तब उसके बाद जाकर के आज की संध्या का समापन होगा। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति सुख शांतिर्भवतु।